हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन AENJ एग्जाम। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि CSEB ने जेई इलेक्ट्रिकल के रिजल्ट्स कर दिए हैं डिक्लेयर, और इसी रिजल्ट्स के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, और उन सभी एस्पिरेंट्स में से हमारे अद्वैत एजुकेशन AEJ एग्जाम्स के भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो हैं इस बार सेलेक्ट हुए हैं। तो ये इन सभी एस्पिरेंट्स से बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप भी आगे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे सेशंस, ये इंटरेक्टिव सेशंस आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, जिसमें ये सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स आपको गाइड करेंगे, अपनी जर्नी बताएंगे और बेस्ट वे में कैसे तैयारी करते हैं उसका लाइव एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। तो इसी सीरीज में हमारे साथ आज कनेक्टेड है तृप्ति। सो तृप्ति, वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस अद्वैत एजुकेशन AEJ एग्जाम्स चैनल। और सबसे पहले तो आपको बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर अद्वैत एजुकेशन AEJ एग्जाम्स टीम। आपने बहुत एक बिग सक्सेस जो है वो अचीव किया हुआ है, और आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, आपकी पूरी जर्नी बिगिनिंग से डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा रहा, अभी कैसी फीलिंग आ रही है, अभी कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने के बाद? सर आई एम वेरी मच हैप्पी कि मतलब एट दिस एज मतलब इतनी जल्दी मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। एक्सपेक्टेशंस रहे थे बट इट्स लाइक अ मूवमेंट, ड्रीम कम रियलिटी टाइप मूवमेंट इट इज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपसे बात हुई और आपने बताया था कि आप फ्रेशर हैं। आपने बीटेक कौन से ईयर में कंप्लीट किया था? 2021 में पास आउट हो सर। 2021, मतलब ये तो मतलब अभी रिसेंटली आपने पास आउट किया। और यस क्योंकि सर, लोग लास्ट ईयर का पास आउट है। जी जी जी, क्योंकि लोग एक मिथ जैसा बना करके रखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो एक अटेम्प्ट में निकालना बड़ा टफ है, इम्पॉसिबल जैसा है, ऐसा लोग बोलते हैं। और फ्रेशर्स के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, 2-3 साल का ड्रॉप लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपने एक अलग एग्जाम्पल सेट बोलते किया हैं हुआ है, हाँ। आपने एक डिफरेंट एग्जाम्पल सेट कर दिया हुआ है। यस सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे आपकी बी के जर्नी के दौरान आप खुद को कैसा स्टूडेंट मानते हैं? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, किस तरीके का स्टूडेंट मानते हैं आप खुद को? सर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ ऑल ओवर माय सेमेस्टर्स एंड ईयर। क्योंकि जो सक्सेस आपने अचीव किया, आपने बीटेक कंप्लीट किया और तुरंत ही आप गवर्नमेंट जॉब में आप सेलेक्ट भी हो गए। तो एक मिथ होता है लोगों के माइंड में कि भाई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगी। तो जैसा कि आपने खुद को रेट किया कि एक एवरेज स्टूडेंट है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? ये एवरेज स्टूडेंट से सेलेक्ट होने वाले पर्सन तक का ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? सर ये इसको कह सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट और कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। तो अब ये जो सपोज कर लीजिए कि अब आपने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आप इस डायरेक्शन में कैसे गए? आपको कैसे लगा कि CSEB जेई की तैयारी करनी चाहिए? वैकेंसीज आई हुई थी उस समय? नो सर, एक्चुअली ना मेरे जो घर में ना सारे ब्रांच के इंजीनियर्स हैं, तो मैंने जब ब्रांच चूज करने से पहले ना सबसे बात की थी, तो मुझे उसी टाइम से ना इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट था। और उसी टाइम से मेरे जो फैमिली में जो हेड्स हैं उन्होंने मुझे गाइड किया था कि CSEB जेई का आता है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, पोस्ट भी बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करके पहले ही उन्होंने बहुत आइडिया दिया था मुझे। तो उस टाइम से थोड़ा सा माइंड में था कि हाँ CSEB में जाना है करके। उसके बाद जैसे ही पास आउट होने वाले थे तो इसका नोटिफिकेशन आ गया था कि अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे मैं पास आउट हुई सामने अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सोचा बस इसमें अपना 100% देना है और इसको ग्रैब करना है। तो आपने मतलब इतने कम समय में, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से एग्ज़ाम होने तक का समय जो होता है वो बहुत शॉर्ट सा ड्यूरेशन होता है, तो इसमें बेस्ट लेवल पे यस। आपने तैयारी किया ऑब्वियसली, तभी जाके आप सेलेक्ट हुए हैं। तो ये तैयारी कैसे हाँ रही आपकी? हाँ किस तरीके से आपने तैयारी किया, कैसे प्लानिंग किया पढ़ाई करने का? हाँ। सर मैं स्टार्टिंग में ये था कि बेस्ट तो करना है, लेकिन एज अ फ्रेशर मेरे पास ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे पढ़ना होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि मेरे को कोचिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने फ्रेंड और नेट पे सर्च किया तो मेरे को अद्वैत एजुकेशन का रिकमेंडेशन आया, जो कि बहुत अच्छा लगा। और उनके यूट्यूब वीडियोस थे कि उनकी प्लानिंग कैसी है, स्ट्रेटजी कैसी है, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। तो इसलिए मैंने ये अद्वैत एजुकेशन के लिए अपने आप को एनरोल किया। ओके, तो आप इस कोर्स में लगभग मतलब बिगिनिंग से जुड़े हुए होंगे अद्वैत एजुकेशन AEJ का, जो यस CSEB जेई का 20 जो कोर्स है। हाँ 26 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ था क्लासेस, और मैंने 25 जुलाई को एनरोल कर लिया था। ओके, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा तृप्ति, एक और यस चीज़ पे सर। मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट थे, अभी रिसेंटली आपने बीटेक कंप्लीट किया हुआ था।
तो एक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि पहला गवर्नमेंट जॉब आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आप दिलाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यस माइंड में बहुत प्रेशर सर। रहा होगा। कैसे हैंडल करते थे आप इस चीज़ को? हाँ हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे प्रेशर्स थे, चैलेंजेस थे कि कैसे करोगी ये वो। पर ये सारी चीजें को मैं एक नेगेटिव पार्ट मानती हूँ, लेकिन जो मैं अपने माइंड को मैंने अपने आप को सोच के रखा था कि मुझे पॉजिटिव माइंडसेट रखना है एग्जाम तक, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ करके। तो ये जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं या सेल्फ मोटिवेटेड बोल सकते हैं, ये मैंने रखा अपने आप को थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे थे कि मेरे से सीनियर बैच वाले कितने सारे हैं, वो लोग भी फाइट करेंगे, ऑब्वियसली उनके चांसेस ज्यादा है निकालने के। तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट मोर देन 100%। तो मैंने बस शुरू से लास्ट तक वही एफर्ट लगाए रखा, एंड उसी का रिजल्ट है। ओके। तो अब आपकी जैसे पढ़ाई की जर्नी शुरू हुई, प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में कैसा लगा आपको जब आप अद्वैत एजुकेशन एजे एग्जाम्स में, जब आप कोर्स में सीएसईबी जेई के कोर्स में जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया, तब कैसा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ? कैसा कैसा डिफरेंस यस आपको सर। फील होना शुरू हुआ? हाँ सर, स्टार्टिंग की क्लासेस मशीन्स की हुई थी और बेसिक इलेक्ट्रिकल की। तो दोनों के जो टीचर्स है, फैकल्टी, उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजों पे नहीं उलझाए वो लोग, सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते गए। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे आर क्वाइट मतलब डेडिकेटेड टू एग्जाम, कि हाँ क्लियर करना है और ये पढ़ना है। तो वो जो पॉइंट था, पॉइंट टू पॉइंट वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर वो गाइड भी करते गए एट एवरी स्टेज, स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ना चाहिए, फिर जब बीच में आ गया तो सबको रिवाइज कैसे करना है, हर पॉइंट पे उन्होंने गाइड किया था। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस चीज को फॉलो भी करती गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार, कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं नोट्स बनाने को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि नोट्स पहले बनाएं या वीडियो देखते देखते साथ साथ बनाया जाए। आपने क्या स्ट्रैटेजी रखा पूरे पढ़ाई के ड्यूरेशन में? सर मैं ट्राई करती थी कि मैं मैक्सिमम लाइव क्लासेस अटेंड करूँ। क्या है कि उसमें डाउट्स में तुरंत तुरंत पूछ सकते हैं और क्लियर हो सकता है। तो जैसे मैं लाइव करती थी तो मैं नोट्स तुरंत तुरंत बनाते जाती थी। तो एक वो क्लास वाले नोट्स थे लाइव वाले, और जब मैं रिवीजन करती थी तो एक शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाया था, तो कि एग्जाम के एक वीक पहले जो कि मैं उस नोट से पढ़ सकूं, ताकि पूरी बुक या कॉपी को पढ़ना ना पड़े करके। तो इससे मैंने अपना नोट्स बनाया था, एक लाइव क्लास नोट्स और एक शॉर्ट नोट। ओके, तो ऐसा आपने लगभग सब सब्जेक्ट के लिए किया? यस सर, आई डिड। सबके लिए तो नहीं, बट जिनका मेरा मेजर फोकस है, जो जो सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क, इन पे मेरा मेजर फोकस था, तो मैं इनके लिए तो ये की ही थी। और इसके अलावा सिग्नल पे मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया, क्योंकि मैं उसमें उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि जो एफर्ट मैं वहां लगाऊंगी उससे बेटर जो सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं मैं उन पे एफर्ट लगाती हूँ, तो शायद उनसे आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा। बढ़िया। तो जब पढ़ाई कर रहे थे तो इसका मतलब आपने सब्जेक्ट वाइज एक प्रॉपर बाइफरकेशन भी बना रखा होगा कि किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है और किन यस सर, सब्जेक्ट्स पे यस सर। कम। तो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या यस थी कि सर। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा स्ट्रेस देना या सब सब्जेक्ट्स को साथ लेकर के चलना और सबको पढ़ करके जाना? आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया? सर वैसे तो फर्स्ट टाइम एग्जाम था तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। तो सौरभ सर है जो मशीन है और पावर सिस्टम की क्लासेस लिए, उन्होंने इस बारे में बताया था कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो उस हिसाब से वेटेज वाइज मैंने सबको प्रायोरिटाइज कर रखा था। और वेटेज में भी ये था कि मेरा इंटरेस्ट किस पे ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं किस पे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, उनको मैंने प्रायोरिटाइज किया और उस हिसाब से मैंने उन पे वर्क किया था। बिल्कुल। तो अब क्योंकि आप पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा पॉसिबली ऐसा भी कभी हुआ कि आपके साथ कि आपको ऐसा लगा हो पढ़ते पढ़ते कि मुझसे चीज़ें नहीं बन रही है या ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसको कैसे ब्रशअप करूं, कैसे ओवरकम करूं? अगर ऐसा था तो इसे ओवरकम कैसे किया आपने? यस सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स आते थे जो भले ही कॉलेज टाइम में हम पढ़े हैं, लेकिन उस टाइम भी ऐसा लग रहा था यार नहीं बन रहा है, हाउ कैन आई डू दिस। तो मैं उस टाइम तो उसके एक दो या दो ट्राई करती थी कि समझूं कैसे सॉल्व कैसे करूं। फिर नहीं बनता था तो मैं उसे छोड़ देती थी, फिर मैं उसे नेक्स्ट डे या डे आफ्टर नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से पढ़ती थी। तो मैं वो कर लेती थी, या तो फिर वीडियोस को भी अपन फिर से देख सकते थे, तो वीडियोस फिर से देखती थी। ओके, तो ये वीडियोस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाते थे लाइव होने के बाद, तो इसका बेनिफिट आपको इस तरीके से फिर मिला कि यस आप सर। डाउट सॉल्विंग के लिए इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से देख यस सर। पाते थे? यस सर। यस ओके। सर। यस सर, और जब फाइनल रिवीजन चल रहा था एग्जाम के एक मंथ पहले,
उस टाइम भी मैंने कुछ कुछ टॉपिक जैसे समझ नहीं आ रहा था या मैं भूल गई थी, तो उनको मैंने रिकॉर्डेड वीडियो से देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बढ़िया थिंग है कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस भी इस तरीके से काम आते हैं स्टूडेंट्स के। मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे वर्कबुक्स प्रोवाइड होते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ पीडीएफ फॉर्मेट यस में सर। वर्कबुक भी प्रोवाइड हुई होगी इस कोर्स में। तो एक एस्पिरेंट के लिए यस सर। मतलब एक बेसिक एस्पिरेंट बेसिक लेवल से लेके उसके सेलेक्ट होने तक की जर्नी में ये वर्कबुक क्या रोल प्ले करती है आपके अकॉर्डिंग? सर नो डाउट वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, और हर तरीके का और हर लेवल का जरूरी है, क्योंकि हम पहले से ज्यूम नहीं कर सकते कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो हर लेवल के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हमें करना चाहिए, और ये सारे लेवल के क्वेश्चंस वर्कबुक में दिए रहते थे। तो अगर हम पढ़ने के बाद वर्कबुक एक बार भी सॉल्व किए ना, तो बहुत कुछ सीख लेती थी मैं। हाँ मतलब बहुत कुछ आ जाता था मुझे। फिर और भी प्रैक्टिस करना तो अदर सोर्स अप्लाई करते थे। ओके तृप्ति, तो ये तो आपके प्रिपरेशन तक की जर्नी थी। अब जब फाइनल समय आया, जब आप हाँ पेपर दिलाने पहुंचे, तो उस दिन की फीलिंग कैसी थी? जब आप पेपर लिख रहे थे, पेपर बना रहे थे, आपको पेपर कैसा लग रहा था? क्या चीज़ें आपके पढ़े हुए में से आपको चीज़ें दिख रही थी या डिफरेंट लग रहा था? कैसा लग, क्या उस समय का आपका क्या एक्सपीरियंस था? यस सर। सर एग्जाम से 2 दिन पहले तो बहुत नर्वसनेस था कि कैसे होगा क्या होगा करके, और पहली बार ऐसा एग्जाम देने जा रही हूँ करके। फिर उसके एक दिन पहले सौरभ सर ने एक सेशन लिया था कि हाउ टू डील योर मेंटल स्ट्रेस इन एग्जामिनेशन। तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि एग्जाम पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जो तुमको एक शॉट में आता है, मतलब तुम तुरंत टिक कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट शॉट में वही किया कि तुरंत तुरंत जो मैं कर सकती हूँ। फिर सेकंड में उन्होंने बताया था कि जो थोड़ा सा टाइम लगे लाइक 1 मिनट 2 मिनट, तुम उस पर एफर्ट करो सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में उसको देखना जो तुमसे नहीं बन रहा है, बट यू कैन ट्राई इफ यू हैव टाइम। तो मैंने ये सेम स्ट्रेटेजी एग्जाम के दिन फॉलो की थी, जो कि बहुत इफेक्टिव भी लगी लास्ट में, क्योंकि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपने फिर स्ट्रेस को भी एकदम प्रॉपरली मैनेज किया पूरे एग्जामिनेशन के दौरान, क्योंकि एक जो फर्स्ट टाइम का एस्पिरेंट होता है उसके माइंड यस में बहुत सर। स्ट्रेस रहता है पेपर बनाने के समय, और जिस वजह से टाइम जो है वो थोड़ा सा मैनेज हाँ नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी नहीं हो अपनाया पाता। एग्जामिनेशन हॉल में? सर यही जो मैंने भी बताया कि जो मेरे से बन रहा था उसे मैंने सबसे पहले पहले किया। फिर सेकेंड राउंड में जब जिसमें थोड़ा एफर्ट लग रहा था, उसमें थोड़ा माइंडसेट ऊपर नीचे हो रहा था कि यार थोड़ा सा नहीं बन रहा, ऐसा फील आ रहा था। फिर उस टाइम मैं अपने आप को मोटिवेट करते रही, या सेल्फ मोटिवेटेड कि ये जो टाइम है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का है, डीमोटिवेट होने का नहीं है। तो उस चीज को मैंने फोकस रखा, और मैंने क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया कि जो मेरे से बन सकता है उसे मैंने पूरा एफर्ट दिया बनाने का, और जो नहीं बन रहा था उसे मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल, तो एकदम मतलब क्लियर अप्रोच आपने रखा इस पूरे दौरान पे कि आपको चीज़ों को कैसे यस अटेम्प्ट यस करना सर, है। क्योंकि यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तृप्ति, एक चीज़ पे मैं आपसे और बात करना चाहूँगा कि क्योंकि इस पूरे दौरान आपने पढ़ाई भी की, तो क्या आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ी, और अगर हाँ तो आपने उसको कैसे प्लान किया रिवीजन को? सर रिवीजन को मैंने ऐसा बल्क पे नहीं छोड़ा कि मैं लास्ट की बैच करूंगी। डेली में बेसिस पे जो पढ़ाते थे ना, उसको एक शॉर्ट रिवीजन मतलब देख लेना कि क्या क्या पढ़ा है आज, कि ताकि वो माइंड पे रहे आगे के लिए। एक वो डेली बेसिस पे रिवीजन करती थी। उसके बाद लाइक 10 to 15 डेज में जितने पढ़ लिया मैंने उन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। फिर ऐसा मैंने लास्ट तक किया। फिर जो लास्ट मंथ में स्टार्टिंग से मैंने सारी चीजों को पढ़ाई की, रिवाइज किया। तो रेगुलरली मतलब रिवीजन को भी आप साथ साथ लेकर के चलते गए? यस और मैं डेली रिवीजन पे इसलिए जोर दे रही थी ताकि मेरे पर लास्ट में वो हैवी ना हो जाए कि रिवाइज नहीं हुआ, इसलिए मैं डेली रिवीजन को ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी। बिल्कुल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट है जितने भी एस्पिरेंट जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट रहेगा ये कि रिवीजन को कैसे स्ट्रैटेजिकली कैसे प्लान करके चलना होता है इनको। तो जाते जाते तृप्ति, एक यस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब एक की पॉइंट मैं चाहता हूँ आपसे कि आप जितने भी जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आपने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, एज अ फ्रेशर आप पहली बार आए, पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया, तो एक बहुत बिग एग्जाम्पल आपने सेट किया हुआ है। यस तो ऐसे और भी दूसरे बच्चे हैं जो आपको फॉलो करेंगे आगे आने वाले समय में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका की पॉइंट क्या रहेगा? आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स को, टेक नॉन टेक सबको कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए?
यस सर। सबसे पहले जो भी इस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखें कि हाँ उन्हें करना है, क्योंकि एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल। मोटिवेटेड रहने के लिए। पहले वो रहना चाहिए। दूसरी की आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप पढ़ाई कैसे करना है, सारे सब्जेक्ट्स को प्लान करके चलना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है, और वो उस स्टूडेंट का किसमें स्ट्रेंथ अच्छा है। क्या कई बार हम उस सब्जेक्ट पे भी ज्यादा टाइम एफर्ट दे देते हैं जिसपे आप गुड नहीं है, फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो हमें उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना चाहिए जिसपे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके अलावा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो करते रहना चाहिए, क्योंकि वही से चीजें रिकरिंग होती रहती है हमारे माइंड पे, और वही चीज लास्ट डे पे, एग्जाम डे पे बहुत हेल्प करता है। और यस, टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। बिल्कुल तृप्ति, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया, और आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब इस पॉइंट से बेनिफिटेड होंगे, फॉलो करेंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ों का रिजल्ट आप खुद सबके सामने है। तो ऑल द यस वेरी सर। बेस्ट वंस अगेन आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, और वंस अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पूरे अद्वैत थैंक यू। एजुकेशन एजे एग्जाम्स की टीम की तरफ से। आप ऐसे ही लाइफ में सक्सेस थैंक यू सर। पाइए, और थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ पे कनेक्ट हुए और सबको मोटिवेट किया आपने, सभी स्टूडेंट्स को। सो ऐसे ही और इन फ्यूचर आपसे यस सर। मुलाकात होगी और बातचीत होगी ऐसे ही सेशंस पे। तो अब ये सेशन यहीं पर एंड अप करते हैं। यस थैंक यू सर। सो यस मच सर। तृप्ति फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू।